आपको दिखाता हूँ इसके नीचे जाकर। इसके नीचे ये सब अलाव जल रहा है, ये देख सकते हो। इसके नीचे आग लग रही है। देखो कुछ इस तरीके से डाला जाता है। अब ये डाल के दिखाएंगे कैसे डालते हैं। पहले इसको इस तरीके से डालते हैं, जो उसमें जाता है सीधा पहले गंदा होता है, फिर उसके बाद जब उसमें उबल जाता है, अच्छे से फिल्टर हो जाता है, तो उसके बाद ये इस वाली कढ़ाई में डालते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पक रहा है तीसरी कढ़ाई में। यहाँ से बिल्कुल साफ किया जाता है इसको। भाई इसको फिल्टर कर रहे हो? यहाँ तीसरी कढ़ाई है, यहाँ से इसको फिल्टर किया जाता है, जिसकी गंदगी डाल दी जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये है गुड़, ठीक है। ये इस तरीके से अभी ये थोड़ा मुलायम है क्योंकि ये ताज़ा बन के निकल रहा है, और पहले ये उसमें डाल दे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैलर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे पीछे जो देख रहे हो आप गन्ने हैं, तो मैं आज आया हूँ वहाँ पर जहाँ पर गुड़ बनता है, और इस जगह को कहते हैं कोलू। तो आज सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ मैं आपको कैसे गुड़ बनता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते रहते हैं, तो सोचा व्लॉग बनाता हूँ मैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और मैं आज आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये मेरे पीछे देखो आप कितने गन्ने हैं। सो ये देखो गाइस, ये गन्ने हैं यहाँ पर, इतने सारे गन्ने। और उधर की तरफ चल रहा है हमारा कोलू, जहाँ पर गुड़ बनता है। सो ये देखो आप गन्ने हैं ये, और ये काफ़ी सारे गन्ने पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो चलो फिर चलते हैं इधर की तरफ। सो ये है जो गुड़ का गन्ने का निकलता है पिस के, उधर निकल रहा है गन्ने का जूस, और ये बन के रखा हुआ है गुड़। तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे स्टार्ट होता है ये बनना। ये जो आप देख रहे हो ये है गुड़, ठीक है। ये इस तरीके से अभी ये थोड़ा मुलायम है क्योंकि ये ताज़ा बन के निकल रहा है, और पहले ये उसमें डाल देते बड़े बड़े बर्तन में, जिससे ये टाइट हो जाए और इस तरीके की शेप में आ जाए। तो पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि रस कैसे निकलता है। ये यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से तो बंद है, थोड़ा आगे घूम के जाना पड़ेगा। वो निकाल रहे हैं भाई साहब सामने गन्ने का रस, और इधर से जाएंगे हम। ये जाने का रास्ता है, ये है रास्ता जाने का, और ये है रस निकालने वाली मशीन। तो ये भाई साहब इसमें गन्ना डाल रहे हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ से जाता है ये गन्ना, और उसका रस निकलते हुए देख सकते हो आप। यहाँ से जाता है गन्ने का रस होता हुआ, ये पूरी मशीन है गन्ने का रस निकालने का। ये देखो यहाँ से जाएगा होता हुआ अंदर की तरफ जाता है उसमें। अभी सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ से वो गन्ना डाल लेते सामने से, और ये पूरी एक नाली सी बनी हुई है जिसमें होके ये रस आता है। देखो अभी ये इसमें लेंगे, कुछ इस तरीके से लेके इसमें लिया जाता है बर्तन में, और ये पूरा कुंडी बनी हुई है एक तरीके से, इसको कुंड बोलते हैं। इसमें लिया जाता है, बाकी तो इसमें गिरता रहता है, उसको यूज़ नहीं करते। जो ये बर्तन में लेते हैं, बर्तन में लेने के बाद फिर ये इसमें डालते हैं। वहाँ से लेने के बाद रस ये इस वाली कढ़ाई में डालते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं, इस वाली कढ़ाई में डाला जाता है। उसके बाद यहाँ से फिल्टर होता है, तो फिल्टर की इसकी जो गंदगी देख रहे हो आप, वो इसमें ली जाती है। उसके बाद ये थोड़ा फिल्टर हो जाता है, तो उसमें डालते हैं उस वाली कढ़ाई में। देखो कुछ इस तरीके से डाला जाता है। अब ये डाल के दिखाएंगे कैसे डालते हैं। पहले इसको इस तरीके से डालते हैं, जो उसमें जाता है सीधा पहले गंदा होता है, फिर उसके बाद जब उसमें उबल जाता है, अच्छे से फिल्टर हो जाता है, तो उसके बाद ये इस वाली कढ़ाई में डालते हैं। और इन चारों कढ़ाइयों के नीचे बुरी तरीके से आग जल रही है, आग लगाई जाती है यहाँ से। ये देखो इन चारों कढ़ाइयों के नीचे से आग लगाई जाती है, और ये सब जो दिख रहा है आपको, ये गन्ने का एक तरीके से बुरादा कह सकते हो। गन्ना जो पिस जाता है उसका ये बुरादा है, इसी से आग लगाई जाती है सूखे हुए से। ये देखो नीचे बुरी तरीके से आग जल रही होती है, और उन चारों कढ़ाइयों के नीचे आग जल रही है। आपको दिखाता हूँ इसके नीचे जाकर। इसके नीचे ये सब अलाव जल रहा है, ये देख सकते हो। इसके नीचे आग लग रही है, और ये चारों कढ़ाई है। वहाँ से सबसे पहले सीधा जाता है उसमें, वहाँ से फिल्टर होता है, फिर इसमें आता है। जब और साफ़ हो जाता है फिर ये इसमें आता है, और फाइनल जब बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो फिर यहाँ आके पकता है, और फिर यहाँ पकने के बाद यहाँ पर इसका रियल कलर निकल के आता है। ये कोलू इन भाई का है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अजय भाई है ये हमारे। और इसको ये गुड़ भी बोलते हैं और मिठाई भी बोलते हैं। पूरे प्रोसेस में बनने में कितना टाइम लगता है? एक कढ़ाई में 1 घंटा। एक कढ़ाई में 1 घंटा मतलब? और पूरा गुड़ बनाने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब मिठाई बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा लगता है, मतलब वो बन के आने में। यहाँ से कहाँ जाती है फिर? यहाँ से उसमें जाती है सामने। ये पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरी मशीन है। सबसे पहले वहाँ से रस निकलता है, रस निकलने के बाद इस वाले कुंड में आता है। ये यहाँ से बर्तन में भर के इस वाले कुंडन में डालते हैं, इस वाले कढ़ाई में डालते हैं।
फिर इस वाले में आता है, फिर तीसरे वाले में आता है और फाइनल चौथे वाले में जाता है। वहाँ से बन के उसमें जाता है वो गुड़। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पक रहा है तीसरी कढ़ाई में। यहाँ से बिल्कुल साफ़ किया जाता है इसको। भाई इसको फिल्टर कर रहे हो? यहाँ तीसरी कढ़ाई है, यहाँ से इसको फिल्टर किया जाता है, जिसकी गंदगी डाल दी जाती है इसमें। अब ये दोनों बेकार हैं बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ इसकी गंदगी होगी। और ये तीसरी में आती है बिल्कुल सफाई करके। और चौथा होता है फाइनल, यहाँ ये पकता रहता है। उसके बाद ये उस वाले बर्तन में जाता है बिल्कुल, जब ये मिठाई तैयार हो जाती है, यानी कि गुड़ तैयार हो जाता है। अब पूरी तरीके से पकने के बाद अब ये इसमें आ गया। ये देखो, इसमें आके ये पूरी तरीके से फैल जाएगा और सूखेगा। देखो धीरे धीरे ये फैल रहा है इसमें आने के बाद ये सूखेगा। और सूखने के बाद फिर ये इससे तराजू से तौल के उन बर्तनों में करेंगे। फिर उसमें पिलपिला रहेगा, हल्का सा मुलायम रहेगा। उसके बाद जब सूख जाएगा तो वहाँ वैसे रख देते हैं ये। अब जब ये सारा निकल गया, इसमें आ गया, तो उसके बाद फिर ये जो तीसरा फिल्टर होता है जो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसके बाद ये उसमें डाल देते हैं चौथी कढ़ाई में। फिर वो पकता है पूरी तरीके से। फिर सेम प्रोसेस रहता है इसी तरीके से। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद ये फिर इसको एक तरफ मिलाते हैं। ये अभी तो बहुत गर्म होगा और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी इसे हल्के से मिलाएंगे पूरा करके। फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और जब ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। फिर ये इसको निकालते हैं और हल्के हल्के तराजू में डालते हैं। ये समथिंग 3 किलो का होता है। ये इसी हिसाब से मार्केट में बिकता भी है। जैसे आप देख रहे हो, अब ये इसको उठाएंगे और ले जाकर एक गोल से बर्तन में डाल देंगे, जिससे वो अपना शेप पकड़ लेता है गोल गोल। इसका जो साइज रहता है वो इतना बड़ा रहता है, जैसे आप देख सकते हो, गोल गोल। और ये जब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद फिर ये इस तरीके से उल्टा करके रख देते हैं। सो गाइस, पूरा गुड़ बनने का प्रोसेस ये होता है, जिसमें 1.5 से 2 घंटा लगता है। सो ये था कोलू और मैंने आपको सब दिखाया इसमें। और ये हमारे पीछे बननी है ईंटें, जिससे घर बनता है, ब्रिक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये है भट्टा है पीछे, वो कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं पहले, फिर भट्टे में जाके पकती हैं। सो ये पास में, इसका व्लॉग भी नेक्स्ट डालेंगे। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।